नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉयर्स एंड जस्टिस पर। आपके लिए फिर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर आया हूँ। कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज एक आज के दौर में एक फैशन हो गया है। कुछ कपल्स, क्योंकि भारत का संविधान आपको आज़ादी देता है अपना वर या वधू चुनने का, इसलिए कोर्ट मैरिज बहुत इम्पॉर्टेंट भी हो गई है, क्योंकि ये आपको एक लीगल सर्टिफिकेट इशू करता है, जो सर्टिफिकेट आपका विदेशों में भी मान्य है, न केवल भारत। तो दोस्तों, इस मैरिज को कैसे रजिस्टर करें या फिर रजिस्टर्ड मैरिज कैसे करें, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कानून बताऊं। दो एक्ट हैं। एक है हिंदू मैरिज एक्ट, जो यदि कोई लड़की या लड़का हिंदू है तो फिर वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जाएंगे। यदि कोई लड़का या लड़की हिंदू या फिर मुस्लिम या फिर किसी और कम्युनिटी से हैं, तो इंट्रा कास्ट अगर मैरिज हो रही है तो उस कंडीशन के अंदर दोनों को एक अलग एक्ट बना हुआ है, स्पेशल मैरिज एक्ट। उस स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जाएं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों का बहुत ध्यान रखना होता है। पहला, मैरिज के लिए अप्लाई करने से पहले हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल पूरी हो चुकी, दो विटनेस हों। तीसरा, दोनों कंपैटिबल हों, शादी करने योग्य हों, यानी मैट्रिमोनियल रिलेशन को निभा सकते। इसके लिए करना क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले एक लोकल वेबसाइट है, आप किसी भी राज्य में रहते हैं वहां आप अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रार के पास। जब एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपको एक डेट मिलती है। उस डेट पर आपको दो गवाहों के साथ, मिनिमम कई राज्यों में 3 भी मांग लेते हैं, तो 2 गवाहों के साथ आप वहां पहुंचेंगे और आपकी शादी को रजिस्टर्ड किया जाएगा रजिस्ट्रार ऑफिस में। उसके बाद एक सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाएगा। कई राज्यों में, जैसे कि दिल्ली है, अन्य राज्य हैं, इन राज्यों में मैरिज सर्टिफिकेट को ऑनलाइन भी इशू किया जाता है। कई राज्यों में अभी ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, पर ज्यादातर राज्यों में है। तो एक ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाएगा। ये सर्टिफिकेट आपका न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे संभाल के भी रखें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जो रिक्वायरमेंट्स है मैं आपको बता देता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। दोनों वर और वधू का आइडेंटिटी प्रूफ लगता है, जिसके लिए कोई पहचान पत्र आप दे सकते हैं, आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो या पासपोर्ट हो। एड्रेस प्रूफ के लिए कोई बिजली का बिल हो, राशन कार्ड हो, आधार कार्ड भी चल जाता है, या फिर आपके साथ पासपोर्ट हो तो वो भी काम करता है। तीसरा, दोनों पक्षों की 2-2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिएगी। बर्थ सर्टिफिकेट दोनों का हो, क्योंकि एज प्रूफ उसी से होगा। 18 साल लड़की और 21 साल लड़के की एज होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। दूसरा, विटनेसेस। कोर्ट मैरिज के लिए कम से कम 3 गवाहों की आवश्यकता होती है, लेकिन कई राज्यों में 2 और कईयों में 3 की रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि आप पूरे अवश्य कर लें। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि उम्र की सीमा 21 साल लड़के की और 18 साल लड़की की होनी ही चाहिए। स्वीकृति बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पक्ष अपनी मर्जी से शादी कर रहे हों, किसी का फोर्स, जोर जबरदस्ती ना हो। तीसरी बात, मेंटल कैपेसिटी। दोनों की मेंटल कैपेसिटी इस लेवल की होनी चाहिए कि दोनों शादी को निभा सकते हों और शादी को गंभीरता को समझते हों। दोस्तों, कोर्ट मैरिज की तरफ आज का यूथ जो रुख कर रहा है, उसके पीछे एक वजह यह भी है कि ये एक सुरक्षा प्रदान करता है। जब कोर्ट मैरिज कर ली जाती है तो एक ये लीगल मैरिज होती है एक तौर पे, और इसके लिए आप प्रोटेक्शन की डिमांड भी कर सकते हैं यदि आपको किसी से भी नुकसान पहुंचाने का डर है। दूसरी बात इसमें यह होती है कि एक सरल प्रक्रिया है, आपको कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता, बल्कि एक सरल प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया को फॉलो करके आप अपनी मैरिज कर सकते हैं। जबकि अरेंज मैरिज या दूसरे कार्यक्रम के अंदर आपको बहुत बड़ा मनी भी चाहिए, बहुत बड़ा इंतजाम भी चाहिए होता है, वो एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। तीसरी दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता। इसमें स्वतंत्रता की आज़ादी हो जाती है, धार्मिक चीज़ों से आप बचते हैं और एक तरीके से लीगल आप चलते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कोर्ट मैरिज करने के लिए। यदि आप इच्छुक हैं तो आप इस प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। आप लीगल प्रैक्टिशनर से जरूर मिलें। पहले आप कंसल्ट मुझसे भी कर सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों आपको। अंत तक जरूर देखा कीजिए वीडियो, क्योंकि इंपॉर्टेंट जानकारी छूटनी नहीं चाहिए। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए लॉयर्स एंड जस्टिस। नमस्कार।